T20 वर्ल्ड कप। और सोचिए, एक पूरी टीम को ही बाहर कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, इसमें ड्रामा है, बड़े बड़े आरोप हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए। जी हाँ, वो खबर जिसने पूरे क्रिकेट की दुनिया में आप कह सकते हैं एक तूफान सा ला दिया। बांग्लादेश को 2026 के T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहले इस शॉकिंग एग्जिट की बात करेंगे, फिर उस वेन्यू विवाद पर आएंगे जो इसकी जड़ था। इसके बाद जो डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप लगे उन्हें देखेंगे, फिर आईसीसी ने इस पर क्या सफाई दी और आखिर में इस सवाल पर आएंगे कि क्या सही है और क्या प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, वर्ल्ड कप से एक ऐसी विदाई जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचकर देखिए, एक बड़ी टीम टूर्नामेंट से ठीक पहले ही बाहर। ये फैसला लिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने, और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। उन्होंने सीधे बांग्लादेश को कंपटीशन से ही अलग कर दिया। और इस फैसले का असर फौरन हुआ। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से आउट। ऑफिशियल कारण क्या दिया गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी का रवैया असहयोगी था, मतलब वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उनकी जगह स्कॉटलैंड को टीम में शामिल कर लिया गया। एक टीम बाहर, दूसरी टीम अंदर, खेल ही पलट। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये असहयोगी रवैया था क्या? ऐसा क्या किया बीसीबी ने कि इतनी बड़ी सजा मिल गई? चलिए दूसरे हिस्से पर आते हैं, भारत के वेन्यू पर टकराव। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ यहीं से शुरू हुई। बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया, हम भारत में नहीं खेलेंगे। उन्होंने टूर्नामेंट के जो शेड्यूल मैच थे उनके लिए अपनी टीम को भारत भेजने से सीधे सीधे मना कर दिया। अब देखते हैं कि यह मामला आगे कैसे बढ़ा। सबसे पहले बांग्लादेश ने कहा कि उन्हें भारत में अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी की चिंता है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने डिमांड की कि उनके मैच को भारत से श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए। इस पर आईसीसी ने एक अल्टीमेटम दे दिया कि भाई देखो, वेन्यू फाइनल हो चुके हैं, अब लास्ट मिनट पर कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन बांग्लादेश भी अपनी बात पर अड़ा रहा और बस यहीं से अंतिम फैसला ले लिया गया। और जैसे ही ये फैसला बाहर आया, क्रिकेट जगत में तो जैसे एक आग सी लग गई। चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, दोहरे मापदंड के आरोप। कई बड़े बड़े पूर्व क्रिकेटर्स ने इस पर बहुत सख्त बयान दिए। इनमें से एक थे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शाहिद अफरीदी। उनका कहना था कि एक फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के नाते मैं आईसीसी के इस फैसले से बहुत निराश हूं। ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है, बल्कि प्लेयर्स और उनके लाखों फैंस का सम्मान करने की बात है। मतलब साफ था, उनका आरोप था कि आईसीसी अलग अलग टीमों के लिए अलग अलग नियम इस्तेमाल कर रहा है। और आवाज सिर्फ पाकिस्तान से नहीं उठी। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी ने तो एक पुराना किस्सा ही याद दिला दिया। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने से मना कर दिया था। उन्हें दूसरे देश में खेलने की इजाज़त मिल गई थी। क्या कोई इसे सही ठहरा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो आइए इन दोनों मामलों को आमने सामने रखते हैं। पहला केस, बांग्लादेश 2026 T20 वर्ल्ड कप। उन्होंने भारत में खेलने से मना किया, लास्ट मोमेंट पर वेन्यू चेंज मांगा, नतीजा मांग खारिज और टीम टूर्नामेंट से बाहर। अब दूसरा केस, भारत 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से मना किया, लेकिन काफी पहले ही बता दिया था। नतीजा, उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई और मैच शिफ्ट हो गए। बस यही था आलोचकों का मेन पॉइंट कि एक टीम के लिए नियम कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आईसीसी का ऑफिशियल तर्क। आखिर उन्होंने इस फैसले के पीछे क्या वजह दी? उनका कहना है कि आलोचक एक बहुत जरूरी चीज को भूल रहे हैं, और वो जरूरी चीज है लॉजिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। आईसीसी का कहना है कि टूर्नामेंट की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ फाइनल था। ऐसे में आखिरी वक्त पर वेन्यू बदलना ना तो प्रैक्टिकल था और ना ही फाइनेंशियली पॉसिबल था। सीधे शब्दों में उनके लिए ऐसा करना अब नामुमकिन था। तो दोनों मामलों में सबसे बड़ा फर्क क्या था? आईसीसी के मुताबिक सबसे बड़ा फर्क था टाइमिंग का। देखिए, भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत पहले, तैयारियां शुरू होने से भी पहले बता दिया था कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। जबकि बांग्लादेश ने ये मांग तब रखी जब 2026 वर्ल्ड कप की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, टूर्नामेंट बस शुरू होने ही वाला था। और इसीलिए आईसीसी ने कहा कि इतनी देर से वेन्यू बदलना प्रैक्टिकल नहीं है और इससे पैसों की भी बर्बादी होगी। उनके लिए यही सबसे बड़ा अंतर था। तो अब हम आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, निष्पक्षता बनाम व्यवहार्यता। मतलब इंसाफ जरूरी है या प्रैक्टिकलिटी?
अब हमारे सामने एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग-अलग, आमने सामने की कहानियां हैं। एक तरफ आलोचक हैं जिनका कहना है कि ये सरासर गलत बर्ताव है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उन्होंने पुराने उदाहरण को नजरअंदाज किया और खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ है आईसीसी का जवाब। वो कहते हैं कि हमारा फैसला सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स पर बेस्ड था, दोनों मामलों की तुलना ही नहीं हो सकती, और उन्होंने ये सब टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए किया। और यहीं पर यह विवाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ग्लोबल स्पोर्ट्स में आखिर वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए जहां एक टीम की चिंताओं को भी माना जाए और टूर्नामेंट के लॉजिस्टिक्स भी ना बिगड़ें? जब इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं तो टीमों की परेशानियों और टूर्नामेंट के पूरे सिस्टम के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? क्या ज़्यादा ज़रूरी है, उसूल या प्रैक्टिकलिटी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में क्रिकेट को ढूंढना होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अब अगली बार मिलते हैं।